देखो सवाल क्या है कि वास्तविक संख्या का खंड आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तक बन चुका है, ठीक है। ये पार्ट 4 में हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। इसमें तो पार्ट 4 में देखो क्या सवाल है तुम्हारा कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक ऋणात्मक समपूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, एक पूर्णांक है। इस सवाल है, ठीक है ना। इसको हम देखो कैसे इसको है ना मतलब कि बनाते हैं। तो सबसे पहले मतलब कि इसमें बोल रहा है कि धनात्मक है ना, सम पूर्णांक भी बोल रहा है और विषम पूर्णांक, सम पूर्णांक भी है और सम पूर्णांक क्या होता है, सम पूर्णांक किसको बोलेंगे, धनात्मक भी है, धनात्मक है ना। जैसे पूर्णांक कोई भी संख्या क्या होता है, या तो माइनस में होता है या तो प्लस में होता है। जैसे कि मतलब हम प्लस में अगर शुरू करते हैं तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इस तरह चलता है। इसमें सम पूर्णांक कौन कौन सा, कोई बता सकते हो सम पूर्णांक कौन कौन सा है? 2 है, 4 है, 6, इस तरह सम पूर्णांक है। और जो बाकी बच रहा है वो क्या बन रहा है, वो विषम पूर्णांक है। क्या है ये? और धनात्मक भी, यहाँ धनात्मक भी तो लिखा है, धनात्मक ऋणात्मक की संख्या हम ले ले रहे हैं, ठीक है ना। तो हमको ये सिद्ध करना है, ये बताना है कि ये सम पूर्णांक 2q के रूप का और विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे। क्या मानेंगे इसमें? तो मान लेते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक कोई भी संख्या होगा, है ना, तो उसको हम लोग a मान लेंगे, या जैसे कि सूत्र में तो a = bq + r होता है। चलो मान लेते हैं। चलो माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है। क्या मान लिया इसको? a मान लिया। कोई धनात्मक पूर्णांक को क्या मान लिया? a मान लिया, ठीक है ना। तो देखो जब हमने a माना इसको, तो तुम्हारा जो ये है ना मतलब कि जब इसमें हमने यहाँ जैसे कि सूत्र में लिखते हैं ना, जैसे कि a बराबर क्या लिखते हैं, bq + r लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ q के साथ क्या है तुम्हारा? 2 है। 2 किसका मान है? जैसे यहाँ bq आया है ना, तो 2 किसका, b का मान है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं b = 2 लिख सकते हैं बराबर, क्योंकि यहाँ भी 2q + 1 है, यहाँ पे b का मान क्या है, 2 है कि नहीं बताओ। तो b = 2 लिख सकते हैं। चलो ये ठीक है, b = b का मान पता चला, 2 कैसे निकला समझ में आया, ठीक है ना। अब यूक्लिड है ना, एल्गोरिथम का प्रयोग करें, यूक्लिड का है ना मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गो का प्रयोग कर, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसका सूत्र क्या होता है, a = bq + r होता है, ये होता है सूत्र। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, या उसको प्रेमिका बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका भी बोल सकते हो, या तो हमने एल्गोरिथम दोनों को है, एक ही है ना दोनों, ठीक है। इसलिए a बराबर क्या होगा, bq + क्या होगा, r। तो हम लिख सकते हैं a = ठीक है 2q + r लिख सकते हैं, बताओ। क्योंकि हमने b के जगह पे क्या माना है, b के जगह पे क्या लिया है, इसमें 2 लिए, तो लिख सकते हैं a = 2q + r। तो यहां क्या होता है, r क्या होता है, जहां देखो r क्या होता है, r 0 से बड़ा होता है या तो 0 के बराबर होता है, और b क्या होता है, यहाँ r से बड़ा होता है। ये तुमको भाग में पता है, भाग देने के लिए दे रहे थे ना, इसमें बताए थे कि हमेशा जो है शेषफल जो आता है, तो शेषफल 0 आ सकता है, तो 0 से बड़ा ही आएगा, और शेषफल जो हमेशा क्या होगा, b से छोटा होगा। b क्या होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग भाजक, क्या बोलते हैं उसको, है ना, याद है ना सबको। यानी कि ये बताओगे जैसे कि अगर 2 से 5 में भाग दिया तो 2 दूना 4, यहाँ 1 आया, तो ये इसमें b है ना, ये a है, ये q है, और ये क्या है, r है।
हमने आर क्या शेषफल जो लिया है यहाँ लिया ना, तो हमने क्या जीरो से शेषफल बड़ा हो सकता है, तो जीरो यहाँ जीरो भी तो आ सकता है। सिचुएशन अगर मान लो यहाँ 4 आता तो 2 दूना 4, यहाँ जीरो आता है, बताओ समझ रहे हैं ना। ये तुम लोगों को ये हमने लिख के बताए थे, है ना, जब हमें पढ़ने बता रहे थे उसमें बताए थे, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है ये क्यों लिखे इसको। तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या होगा, शेषफल जो है आर 2 से भी तो छोटा, बी की जगह पे 2 लिख सकते हैं, बी की जगह पे 2 लिख सकते हैं, बताओ तुम लोग शांति से बैठ जाओ, बी के जगह पे 2 लिख सकते हैं। बी का मान हमने क्या माना, तो यहाँ जो शेषफल होगा क्या होगा, 2 से क्या होगा, छोटा होगा, क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है ना, छोटा होगा। और 0 से क्या होगा, बड़ा भी हो सकता है, या तो 0 के बराबर हो सकता है, ठीक है ना। तो संभावित शेषफल, संभावित शेषफल, शेषफल क्या क्या प्राप्त हो सकता है, संभावित शेषफल क्या क्या हो सकता है, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, और कुछ आएगा क्योंकि देखो यहाँ भाजक 2 है, अगर मान लो हम संभावित शेषफल इसमें 0 भी आ सकता है, और अगर क्यू ए के जगह पे अगर कोई मान हो, इसमें ये क्लियर नहीं कि कौन सा मान है, ये तो क्लियर है नहीं। अगर यहाँ लेकिन भाग तो देना है 2 ही से, किससे भाग देना है उसको, 2 ही से, तो शेषफल हो सकता है कि 0 आ सकता है। मतलब कि ए की जगह पे 4 है तो 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4 हुआ, कट गया, 0 आया, हमने बताओ। अगर मान लो ए की जगह पे 5 है, तो 5 है तो कि 2 दूना 4, यहाँ शेषफल कितना हो जाएगा, 1 होगा, ठीक है ना। ए की जगह पे 6 होगा तो क्या शेषफल क्या बचेगा, ए के जगह पे 6 होगा तो शेषफल कितना होगा, 0 होगा। ए के जगह पे 7 है, शेषफल कितना होगा, ए के जगह पे 8 है, शेषफल कितना होगा। यानी कि जब भी शेषफल निकल रहा है या तो 0 निकल रहा है या तो 1 निकल रहा है, कोई दूसरा शेषफल आ रहा है इसमें। चाहे किसी भी संख्या में तुम 2 है ना, ये 2 से भाग दोगे, कोई भी संख्या रहेगा, है ना, तो सम संख्या रहेगा तो उसमें क्या आएगा, शेषफल 0 आएगा। विषम संख्या रहेगा तो उसमें शेषफल क्या आएगा, 1 रहेगा। तो यानी कि यहाँ शेषफल में जो है 0 और 1 के अलावा कोई दूसरा संख्या आ नहीं सकता इसमें। जब भी 2 से भाग लगेगा 0 ही आएगा, और 0 इसके अलावा 1 आएगा, और कोई दूसरा संख्या प्राप्त नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम अगर मान लें कि r बराबर, चलो मान लें 0 माने, r बराबर क्या माने, पहले 0 मानते हैं एकदम, तो 0 माने तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर सूत्र क्या होता है, b क्यू प्लस r। तो b की जगह पे क्या है, 2, b की जगह पे 2 है, 2 क्यू, और r हमने क्या माना, 0 माना लिए, तो यहाँ 0 लिखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2 क्यू प्राप्त होगा, इसने बताओ। अगर 0, अगर मान लो r की जगह पे 0 माने, 2 क्यू प्लस 0 जोड़ेंगे तो वही प्राप्त होगा। दूसरा है कि r क्या मानते हैं, r क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, क्या मानते हैं, तो a बराबर क्या होगा, 2q प्लस 1 हो जाएगा। इसको तो समान पद को जोड़ नहीं सकते, समान पद तो है नहीं, जोड़ सकते हैं। यानी कि एक तुमको एक ये आ गया, दूसरा क्या हो गया, ये प्राप्त हो गया, ठीक है ना। इसमें अब देखना है कि इसमें जो है ये क्या धनात्मक पूर्णांक है, क्या ये मतलब धनात्मक पूर्णांक मतलब कि ये सम पूर्णांक है या धनात्मक या विषम पूर्णांक है, चेक करते हैं। अगर तुम q की जगह पे कुछ भी, q क्या होता है, भागफल होता है, q की जगह पे कुछ भी संख्या बैठा दो, देखो उसका मान कितना आएगा। देखो सम संख्या में आता है, विषम संख्या में आता है, तुम अपने हिसाब से दिमाग में कुछ भी, मान लो कि q की जगह पे 1 बैठा दिया, तो 1 गुना 2 कितना होगा, 2 होगा। तो 2 कौन संख्या है, सम संख्या है ना इसमें। या तो q की जगह पे 0 बैठा दिया तो मान कितना होगा, तो हमने क्या बता रखे, 0 क्या है, एक सम संख्या है ना, यानी 2 से जब 0 भाग लगता है तो 0 क्या होता है, एक सम संख्या होता है। q की जगह पे 3 बैठाओ तो कितना आता है मान, 6 आता है, तो 6 बताओ सम संख्या है विषम संख्या। इसमें q की जगह पे कोई भी संख्या बैठा दें, हमारा हमेशा जो उत्तर आता है क्या आता है, सम संख्या, यानी कि सम पूर्णांक आता है, क्या आता है, ये सम पूर्णांक आता है। अब इसमें तुम देखो q की जगह पे कोई भी संख्या बताओ, क्या सम पूर्णांक आता है, विषम पूर्णांक आता है। जैसे मान लो q में जगह पे 1 बैठाया, 1 गुना 2 कितना हो गया, 2 आ गया, 1 जोड़े कितना हो गया, 3, क्या हो गया, वो विषम पूर्णांक हुआ कि नहीं। कोई भी मान बैठा को देखो, 3 बैठा दिया, मतलब यहाँ 3 बैठा दिया, 3 दूना 6, 1 7, क्या हो गया ये। तो इसमें जो कहा रहा है सवाल में कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक
सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है, यानी 2q का रूप का आया कि नहीं बताओ। आए? और ये बोल रहा है कि दूसरा क्या बोल रहा है, प्रत्येक धातु विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। बताओ 2q + 1 का ये विषम पूर्णांक आया कि नहीं बताओ। यानी कि ये धनात्मक सम पूर्णांक है, ये धनात्मक क्या है, विषम पूर्णांक है। क्या है ये सिद्ध हो गया कि नहीं। अब सिर्फ नीचे लिख देना है कि यह ना ये धनात्मक सम पूर्णांक है, ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो पहले इतना उतारो, उसके बाद हम जो है आगे उसको लिख देंगे। ठीक है, इसमें देखो सबने इसको उतार लिया होगा। ठीक है ना, अब इसको क्या करना है कि सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक में इसको लिख देना है। ठीक है, इसको मिटा सकते हैं ना इसको। ठीक, तो यहाँ क्या हो गया कि धनात्मक सम पूर्णांक क्या हो गया। ठीक है ना, लिख दोगे यहाँ लिख दोगे यहाँ धनात्मक सम पूर्णांक क्या आया, 2q आया कि नहीं, 2q है, तथा धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, 2q + 1 है। ठीक है, ये साबित हो गया तुम्हारा। ठीक है ना, यहाँ क्या है, तो हमारा अभी हम लोग है ना सिद्ध कर चुके हैं कि 2q क्या है, धनात्मक सम पूर्णांक है, और 2q + 1 क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, इसमें इस तरह साबित हो गया। ठीक है ना, इसको तो चलो ये लास्ट में इसको लिख दो। ठीक है ना, इसमें चलो ये सवाल है तुम्हारा कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहां क्या q एक पूर्णांक है। ठीक है, इसमें विषम पूर्णांक की सिर्फ बात है, सम पूर्णांक इसमें आया है नहीं आया है, सम पूर्णांक नहीं आया, सिर्फ विषम पूर्णांक बता रहे हैं। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग क्या मानेंगे, एक धनात्मक विषम पूर्णांक को क्या मानते हैं, a मान लें। क्या मान लेंगे उसको, तो मान लीजिए माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक a है। ठीक है, तो a है, तो यहाँ b बराबर क्या लिखेंगे, b बराबर यहाँ क्या लिखाएगा बता सकते हो कोई, 4 लिखाएगा। क्या लिखाएगा, 4 लिखाएगा। चलो b बराबर 4 लिख दिया। ठीक है ना, क्या b बराबर 4 लिखे ना। अब क्या करेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर। ठीक है, अरे स्टेप बाय स्टेप समझना। ठीक है, हमने जो भी कहा रहा है करने के लिए, उसको हम लोग पूर्णांक क्या मानते हैं, a मानते हैं। क्या मानते हैं उसको, a। तो b बराबर यहाँ क्या हो गया, 4 कैसे हो गया, क्लियर हो गया सबको। ये लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। इसका सूत्र क्या होता है, a बराबर bq + r होता है। क्या होता है, तो लिख सकते हैं इसको, a बराबर लिख सकते हैं 4q + r लिख सकते हैं कि नहीं, बता लिख सकते हैं कि नहीं। तो जहां क्या होता है, क्या है कि 0 क्या हुआ, वहाँ दिया है सर, क्या दिया है, 1 लिख सकते हैं। कहाँ 1 लिख सकते हैं, 1 दिया है सर। ये 1, हाँ सर, ये r का मान है। ठीक है ना, तो 1 लिख सकते हैं सर, r का मान। r का मान हम यहाँ इसको नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि r जो है मतलब कि देखो यहाँ क्लियर है कि किस संख्या में भाग देना है। क्लियर है, क्लियर है कि किस संख्या में भाग देना है, नहीं ना। अब उसमें शेषफल में देखो कि 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। ठीक है, इसमें ठीक है, समझ रहे हैं क्या बोल रहा है, ये शेषफल है ना तुम्हारा, इसमें 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। ठीक है, इसमें लेकिन ये जो है यहाँ तुम्हारा b का मान जो है क्लियर है कि ये क्या दिया है, 4 दिया है। ठीक है ना, यहाँ शेषफल चलो ठीक है 1 दिया है। ठीक है, तो लेकिन क्या है कि शेषफल में अगर मान लो कि अब किस संख्या में भाग देना है 4 से, या तो क्लियर है कि भाग देना है तो 4 से देना है, भाग देना है किससे देना है, 4 से देना है, लेकिन किस संख्या में देना है कोई पता चल रहा है, नहीं चल रहा है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, 4q + r। ठीक है ना, तो यहाँ तुम्हारा क्या हो गया, 0 हो गया, तो यहाँ तुम्हारा 4 आएगा। ठीक है ना, इसमें
इसमें जो शेषफल होगा 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा, यानी कि 4 से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा, ठीक है ना। इसमें संभावित शेषफल क्या होगा, संभावित शेषफल, शेषफल क्या क्या आ सकता है, बता सकते हो कोई? 0 आ सकता है, और 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। बताओ और कोई शेषफल आएगा? नहीं क्योंकि 4 से जब भागे देना है तो शेषफल तो हमेशा 4 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, क्योंकि ये लिखा हुआ है यहाँ शेषफल का मान 4 से क्या होना चाहिए, कम कम ही होना चाहिए ना। या तो 0 से बड़ा, 0 के बराबर, ये जो नीचे जो चिन्ह होता है ना, इसका मतलब है कि शेषफल 0 के बराबर, और ये वाला चिन्ह है इसका मतलब है कि शेषफल 0 से बड़ा, ठीक है ना। 0 भी आ सकता है 0 से, लेकिन इसमें शेषफल संभावित समय 3 तक ही क्यों आएगा, समझ में आ रहा है। जबकि भाग हमको 4 से देना है तो शेषफल जो है ना 3 तक आ सकता है। 4 शेषफल कभी नहीं आएगा, 5 कभी नहीं आएगा, 6 कभी नहीं आएगा, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? 4 से छोटा आएगा हमेशा, ठीक है। शेषफल ये आ सकता है कि नहीं बताओ, इसके अलावा और शेषफल कुछ आएगा? तो सबसे पहले हम आर बराबर लिखते हैं। आर बराबर क्या है, इसमें आया 0 आया कि नहीं, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या होगा, यानी कि बी क्यू प्लस आर होता है। बी के जगह पे क्या है तुम्हारा 4q प्लस क्या हो जाएगा, शेषफल क्या मान है, 0 मान है कि नहीं, इसका मान कितना हो गया 4q हुआ कि नहीं बताओ, 4q हो गया, ठीक है। दूसरा r बराबर क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। r बराबर क्या मानते हैं, 1। तो a बराबर इसमें क्या हो जाएगा 4q प्लस 1, ठीक है। r बराबर क्या मान है, 2 माने हैं, तो a बराबर क्या हो जाएगा 4q प्लस 2। r बराबर क्या माने 3, a बराबर क्या होगा 4q प्लस 3। आगे तो अब जा नहीं सकता है। अब इसमें देखना है कि है ना, ये तो देखो इसमें आ गया कि ये देखो ये तो सम पूर्णांक हो गया, और ये क्या हो गया विषम पूर्णांक हो गया, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। ये भी सम होगा, ये भी सम होगा, और ये क्या होगा विषम होगा। तो समझ सकते हो ये क्यों होगा, अगर q की जगह पे कोई भी संख्या बैठाओगे तो हमेशा वो है ना सम संख्या ही प्राप्त होगा। तुम बैठा के देखो, कोई भी संख्या बैठा के देखो क्या होगा, वो सम संख्या प्राप्त होगा, ठीक है। जैसे मतलब 2 बैठा है, 4 में कितना हुआ 8 हुआ ना, 3 बैठे या 4 तिया 12, 12 क्या है सम संख्या, विषम संख्या, सम संख्या। अगर तुम यहाँ q के जगह पे कोई भी मान बैठाओ, ठीक है, तो देखो ये विषम संख्या प्राप्त होगा। तुम यहाँ जैसे मान लो तुमने 2 बैठाया, तो 4 2 8, 8 1 9 क्या है विषम संख्या है। विषम संख्या और सम संख्या बताया ना पहले तुम लोगों को शुरू में, जब हम शुरू किए चैप्टर, सारे संख्या बताए, जिसकी जिसकी जरूरत पड़ेगा सारे संख्या बताया हुआ है। सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक, अवास संख्या, सवास संख्या, जुड़वा अवास संख्या, संपूर्ण संख्या, सारे संख्या बताए हैं, ठीक है। इसमें प्राकृत संख्या है ना, पूर्ण संख्या सब बताएगा, ठीक है। तो सबका हमको क्या होगा कि जैसे जैसे पूरे गणित में ये सब जो संख्या बताए ना, पूरे गणित में जरूरत पड़ेगा तुमको, ठीक है। इसमें तो यहाँ तुमको ये समझ में आ गया कि कौन कौन सा सम पूर्णांक है और कौन कौन सा विषम पूर्णांक है, ये क्लियर है। यहाँ इसमें ये क्या है 4q प्लस 3 है, सम पूर्णांक है विषम पूर्णांक है, 4q प्लस 3 कौन सा संख्या होगा, विषम संख्या होगा। क्या होगा, q के जगह पे कोई सामान बैठा के देखो, देखो ये इसमें विषम संख्या प्राप्त होता है, ठीक है। इसमें सम पूर्णांक भी आया है और विषम पूर्णांक भी आया है, ठीक है ना। लेकिन हमको यहाँ क्या कहना है, धनात्मक विषम पूर्णांक इतना इतना q के रूप का होता है, लेकिन होता है क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो भी तो आया है। मतलब कि ये लिख देंगे 4q, अब या 4q प्लस 2, ये मतलब कि चलो इसके हिसाब से संभव नहीं है, लेकिन ये तो संभव है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे कि यहाँ देखो, यहाँ 4q या हो गया 4q प्लस 2 सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं है, इसलिए यह संभव नहीं है, इसलिए यह संभव नहीं है, इसलिए यह संभव नहीं है। लेकिन यहाँ 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 विषम
विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं है जो संभव है, जो संभव है, ठीक है ना। जब इसमें देखो पहले वाला जो सवाल बनाया था उसमें सम पूर्णांक भी था और विषम दोनों था, इसलिए मैंने दोनों संभव लिख दिया, ठीक है, ये हो सकता है। लेकिन इसमें क्या लिखा है, धनात्मक विषम पूर्णांक सिर्फ लिखा है, इसलिए हम क्या लिख देंगे, जो जो सम है, ठीक है ना। यहाँ क्या है, 4q + 4q + 2 सम संख्या, इसलिए ये संभव नहीं है, लेकिन ये तो संभव है। 4q + 1 4q + 3 तो संभव है, इसलिए मैंने लिख दिया, लेकिन 4q + 1 या 4q + 3 क्या विषम संख्या जो संभव है, ये आ सकता है, ठीक है। इसमें समझ रहे हैं ना। तो ये सवाल तुम्हारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें इस तरह से मैं एक सवाल देंगे तुमको बनाने के लिए, ठीक है, तो बना के दिखाओगे। चैप्टर का सवाल, चैप्टर में देखो दिया होगा एक सवाल, ठीक है, ये दिया है 2 नंबर में सवाल दिया, 2 नंबर का हमको बना के दिखाओगे, ठीक है। इसमें देखो रे, ये चैप्टर का तुम्हारा 2 नंबर सवाल है, ठीक है। 1 नंबर सवाल हम लोग पहले बना चुके हैं, ठीक है। इसमें तो 2 नंबर सवाल देखो क्या कर रहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक लिख दो, ठीक है ना, विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो वही करेंगे जो पहले वाले में किए थे, ठीक है। इसमें तो माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक a है, ठीक है। तो a है, तो इसमें b बराबर क्या हो जाएगा रे? रे गप नहीं करना, जो जो नहीं बनाया उसके लिए बता रहा हूं, ठीक है। जो जो नहीं बनाया, यहाँ b बराबर क्या होगा, क्या होगा, b बराबर क्या होगा, यहाँ 6 होगा। क्या होगा यहाँ, b बराबर क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, अब क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या है, सूत्र बता सकते हो, ए बराबर क्या होता है, बताओ तो तुम, क्या नाम है तुम्हारा, देखता है क्या है, छोटू कुमार, क्या है ए बराबर क्या होता है, कुछ नहीं है, खाली देखता है रे। इतने बार जो समझाए कुछ समझ में नहीं, ए बराबर क्या होता है, बी होता है। तुम बताओ ए बराबर क्या होता है, हाँ ए बराबर क्या होता है, BQ प्लस R होता है, क्या होता है, ठीक है। ए बराबर क्या होता है, BQ प्लस, तो यहाँ ए बराबर हम क्या लिखेंगे, बी की जगह पे क्या मान लिखेंगे, क्या मान है, 6 है ना, तो 6q प्लस क्या हो गया R, ठीक है ना। जहां क्या है, तो R क्या है, 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा, और R क्या होगा, B से छोटा होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, इस तरह से R जो है, B का मान 6 है, ठीक है। इसमें तो संभावित शेषफल क्या होगा रे, तुम बता सकते हो, क्या नाम है तुम्हारा, ये संभावित शेषफल यहाँ क्या आएगा, संभावित शेषफल क्या क्या आएगा, बता सकते हो तुम लोग, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, और 3 4 5 तक, और कुछ आ सकता है, नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले R बराबर क्या मानेंगे, 0, क्या मानेंगे, A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर क्या हो जाएगा, तो 6q प्लस कितना होगा, 0 बराबर 6q हो गया, ठीक है। अब R बराबर क्या मानेंगे, जब टेस्ट होगा तो पता चलेगा, तुमने सवाल नहीं बनाया तो, ठीक है। सबको बता रहा हूँ, टेस्ट में सवाल जो भी सवाल बता रहे हैं उसका टेस्ट लेंगे, ठीक है। जैसे चैप्टर खत्म होगा उसके बाद 40-50 के चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बताएंगे, ठीक है। उसके बाद एक टेस्ट होगा, ठीक है। हालांकि हर सप्ताह टेस्ट होता है, लेकिन सप्ताह टेस्ट नहीं लेंगे, चैप्टर वाइज लेंगे टेस्ट, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो घर में इसको प्रिपरेशन करना है, तैयारी करना है, घर में रिविजन करना है, चैप्टर वाइज चैप्टर, ठीक है। सबको बता रहा हूँ, ठीक है ना। सुन रहा है, ये सुनिए नहीं रहा है, तुम सुन रहा है, क्या बोल रहे हैं। तो ए R बराबर यहाँ क्या लिखेंगे, बता सकते हो, 1 लिखेंगे, ए बराबर क्या होगा, 6q प्लस क्या हो जाएगा 1, R बराबर क्या लिखेंगे, 2, ए बराबर क्या होगा, 6q प्लस
2 हो गया, आर बराबर क्या होगा 3 होगा, ए बराबर क्या होगा 6q प्लस 3, आर बराबर कितना 4 हो गया, ए बराबर क्या हो गया 6q प्लस 4 हो गया, आर बराबर यहाँ 5 आया, तो ए बराबर क्या होगा 6q प्लस 5। ठीक है, अब इसमें हमको करना क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक को दर्शाना है। इसमें सम पूर्णांक को क्या करेंगे, हटा देंगे। क्या करेंगे इसको, तो लिख देना है कि यहाँ 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4, 4 सम संख्या है। क्या है ये, सम संख्या है। ठीक है, सम संख्याएं हैं जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। ठीक है, लेकिन 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 संभव है, संभव है। ये तुम्हारा प्रूफ हो गया। ठीक है ना, साबित हो गया तुम्हारा। ठीक है, ये नंबर हो गया, 4 नंबर है ना। तो 2 नंबर सबका हो गया, जो नहीं बनाया बना लो फटाफट। देखो रे, अब 3 नंबर सवाल क्या है, एक करना है 6। 3 नंबर सवाल एक्सरसाइज, देखो 3 नंबर सवाल तुम्हारा है। देखो इसमें लिखा है 3 नंबर सवाल कि किसी परेड है, हल्ला नहीं, 3 नंबर सवाल बनाया ठीक है, लेकिन इसको समझ लो। ठीक है ना, कि ये किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, और दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, दोनों समान संख्या वाले। ठीक है ना, यानी समान संख्या क्या होगा कि ये बिल्कुल वर्गाकार होगा। किस तरह से, मतलब कि तुम लोग जानते हो सेना को देखा है, सेना मार्च करते हुए देखा है सेना को कभी? मार्च मतलब समझते हो क्या, सेना परेड समझते हो? तुमने देखा होगा जब जो है ना 26 जनवरी को जो है ना दिल्ली में जब झंडा फहराया जाता है तो सेना देखो मार्च करते हैं, या तो बाकरों में जब भी झंडा फहराया जाता है, जो पुलिस वगैरह होते हैं ना, सब देखो कदम से कदम मिला के चलते हैं, और सब जो है ना एक लाइन में रहेगा, लगेगा जैसे एक अगर ऐसे पैर रखा दूसरा भी पैर रखेगा, मतलब लगेगा कि एक साथ सब चीज हो रहा है। देखा है ना मार्च करते हुए इस तरह से, यानी कि इसमें जो सेना को मार्च करना है। ठीक है, तो मार्च करने का मतलब है कि सेना की जो संख्या होगा, सेना की संख्या होगा, जितना सेना इधर आएगा गिनोगे, जितना इधर भी आएगा इतना इधर भी आएगा, समझे रे? यानी एक वर्गाकार के रूप में होगा। क्या होगा, अगर उसकी एक हम आकृति बनाएंगे तो क्या होगा, ये वर्गाकार होगा। क्या होगा, ये वर्गाकार होगा। इसी में से सेना कहने का मतलब जितना सेना तुम इधर गिनोगे उतना ही सेना इधर होगा। ठीक है ना, मतलब इधर से गिनोगे उतना ही संख्या में आएगा, यानी कि चारों तरफ से क्या होगा, एक वर्गाकार होगा। ठीक है ना, तो कभी भी अगर मान लें कि कभी भी इस तरह से जितना भी सेना, कितना 616 सेना है, कितना है 616 है, और 32 को क्या है तुम्हारा 32 किसी में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी में 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड होता है ना, जो आर्मी में भी क्या होता है, बैंड वगैरह नहीं बजाने वाले होते हैं, उसके पीछे मार्च करना है। तो मार्च करना है तो उसकी जो है ना, मतलब कि ये जो संख्या निकलेगा, मतलब कि कहने का मतलब है कि हमने बताया इधर से भी बराबर होगा, गिनने के बाद इधर से भी बराबर होगा। ठीक है, तो बराबर होगा तो ये निकालने के लिए क्या करें, कितना सेना एक लाइन में खड़ा होगा, समझ, एक लाइन में कितना सेना खड़ा होगा ये निकालना है। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, जब भी है ना, जब भी आकृति को हमको वर्गाकार दिखाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसका एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कल तुमने एक सवाल बनाया था ना, तुम लोग को याद होगा, कल सवाल बनाया था कि ये 2 पात्र जैसे कि 250 और 425 है ना लीटर दूध था ना उसमें, तो कौन ऐसा एक माप तैयार कर जैसे कि दोनों पात्रों के है ना दूध को अच्छी तरह माप सके, तो उसमें एक माप से निकालना था, इसलिए तुमने क्या निकाला, उसके एचसीएफ निकाला था कि नहीं, है ना। जब एक प्राप्त करना हो, है ना, 2 मान दिया हो जिसका एक प्राप्त करना हो, उसमें क्या निकालते हैं हम लोग, एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं उसको, एचसीएफ। क्या करते हैं इसको, इसमें भी क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। क्या करना है इसमें, एचसीएफ। ठीक है ना, तो इसमें देखो क्या है कि इसमें लिख देना है स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालने के लिए
है ना, इतना का CF निकालने पर स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालने के लिए स्तंभों, ये सवाल नंबर कितना है, 3 है ना, 3 की 4 है, 3 नंबर सवाल, ठीक है। स्तंभों अब एक कथी गरीब का कम करता है। स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए है ना, कितना 616 तथा 32 का HCF ज्ञात करने पर, ठीक है। इसका HCF ज्ञात किया होगा तुम लोग, 32 से भाग दिया 616 में, ठीक है। तो कितने बार भाग लगा बता सकते हो? एक बार लगा, तो 32 हो गया तुम्हारा, है ना। उसके बाद कितना घटाने के बाद कितना आया? 29 आया होगा, फिर 6 उतरा, कितने बार लगा? 9 बार में क्या आया यहाँ? 288। फिर यहाँ कितना आया? 8। फिर 8 से भाग देंगे 32 में, यही ना, 8 चौके 32, ये 0 आ गया यहाँ, ठीक है ना। तो यूक्लिड, इसको तो खैर इसको भाग देते हैं, लेकिन सजा देना इसको, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर, ठीक है। तो A बराबर क्या हो गया? BQ प्लस R। इसमें 616 है, बराबर क्या? B का मान 32 है, गुना 19 प्लस R का मान 8, फिर हो गया 32 हो गया, बराबर हो गया तुम्हारा 8 गुना 4 प्लस 0। HCF कितना हो गया? 8 हो गया, ठीक है ना। स्तंभों का अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना हो गया? 8 हो गया, ये उत्तर, ठीक है ना इसमें। तो ये 3 नंबर सवाल तुम्हारा बन गया, ठीक है।